परमराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब के आसपास है और सभी लोग किसी न किसी भगवान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, औरत, मर्द, सभी के सभी के काया से अगर आत्मा निकल जाए तो भोला बाबा, राम जी, कृष्ण जी, ईसा मसीह, अल्लाह तथा अनेकानेक देवी देवताओं को कौन पूजा करेगा। विद्यालय में पढ़ाई होगी, अस्पताल में इलाज होगी, खेती बाड़ी होगी, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज चलेगी। हे संतजनों, इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन करने वाला ही कबीर का भगवान है। कबीर का भगवान ही कोर्ट में न्याय कर रहा है। कबीर का भगवान ही सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा है। एक पल के लिए भी सीमा से ध्यान हटा लेगा तो विदेशी देश के भीतर घुस जाएगा। कबीर का भगवान ही स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है। कबीर का भगवान ही खेती करके अन्न उपजा रहा है। कहने का मतलब साफ है, कबीर का भगवान घट घट में विराजमान चेतन आत्मा है। दुनिया वाला जिस भगवान की पूजा कर रहा है वह घोर अंधकार में है। वह चेतन भगवान का जड़ प्रतिमा मात्र है जिसकी वह पूजा करता है, जो सिर्फ यादों के लिए है। अगर नहीं विश्वास है तो उस प्रतिमा को आप अस्पताल में रख दीजिए। किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता है, कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, देश की सुरक्षा नहीं कर सकता है, फसल नहीं उगा सकता। सभी के सभी लोग धूर्त पंडित के चाल का शिकार है। सदगुरु कबीर कहते हैं, होशियारी है इन ब्राह्मणों के, धर्म के ठेकेदार कहाते हैं। इनकी वाणी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते हैं। श्राद्ध, कर्म और विवाह यज्ञ में घर घर जाके पूजते हैं और पुजाते हैं, और कहीं अपना घर यज्ञ किए तो भगना से पुजवाते हैं। साग सब्जी और पूरी मिठाई एक ही बार बनाते हैं। यह सब मांग मांग कर खाते और भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं दो तो राह भगत यहीं विधि से ठक ठक खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम के संज्ञा पाते हैं, और ये प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। अपने कहते ब्रह्म मछली को और मछली को भी खा जाते हैं। इसलिए मांसाहारी ब्राह्मणों से तो समाज से ही सावधान हो जाइए। उसे धक्के मारकर दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनिए, जब आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण पूजा कराने आते हैं तो यजमान को पूजा से एक दिन पहले स्नान करके खाना, और वो भी शुद्ध शाकाहारी, बिना नमक वाला खाना खाने को बतलाते हैं। और पूजा के दिन अगर यजमान सुबह में स्नान किए हुए हैं फिर भी पूजा पर बैठने से पहले वो स्नान करवाएगा। दिन भर बिना खाना के बिल्कुल निराहार यजमान रहता है, और स्नान के बाद भी उसे हाथ में जल लेकर उसे अपवित्रो पवित्रो वा का मंत्र से शुद्ध करवाएगा। और पूजा करवाने वाले ब्राह्मण मछली मीट खाकर पूजा करवाएगा। और क्या कहें, सदगुरु कबीर साहब का भगवान कौन है, भगवान का पूजा सदगुरु कबीर साहब कैसे करते हैं, आज का मेरा यही प्रश्न था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, साईं मिलन भयो जातिन से सुरत न अंत चली। आँख न मुंदू, कान न रुंधू, काया कष्ट न धारू, खूले नैन हंस हंस पहचानू, सुंदर रूप निहारू। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उधार एक सम देखो, भाव मिटावो दूजा। जहाँ जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा, जो कछ करूँ सो सेवा। जब सोबऊँ तो करूँ दंडवत, पूजो और न देवा। शब्द निरंतर से मन लागी, कठिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसे तारी लागी। कहे कबीर यह उन मनि रहनी,
सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सुख तेह में रहा समाई। सदगुरु कबीर साहेब सहज समाधि की बात करते हैं। कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली। जब से गुरु से बुद्धि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब से मैं किसी और से लौ नहीं लगाता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्थावादी पंडितों से कि तुम्हारा भगवान मंदिर में जड़ प्रतिमा है और उसकी तुम परिक्रमा कर लेते हो और कहते हो कि पूजा होगी, और हमें कहते हो कि कबीर पूजा ही नहीं करता। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, सो कुछ कछु करूँ सो पूजा। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ जहाँ हर जगह उनका ही परिक्रमा करता हूँ। कबीर घट घट में निवास करने वाले कबीर के भगवान हैं। और तुम्हारा भगवान तुमसे छोटा है तब तो तुम उसे परिक्रमा कर लेते हो। परमात्मा तो अनंत है, अनादि है, उनकी परिक्रमा तो हो ही नहीं सकता। अनंत की कहीं परिक्रमा होता है? इसलिए कबीर कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। और दिन भर जो भी कार्य करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, परमात्मा की सेवा है। गाय को खिलाता हूँ, परमात्मा की सेवा है। जो भी कार्य मैं करता हूँ वो परमात्मा की सेवा है। और कहते हैं आँख न मुंदू, कान न रुंधू, काया कष्ट न दारू, खुले नैन हंस हंस पहचानू, सुंदर रूप निहारू। मैं आँख नहीं मुनता, कान नहीं मुनता, खुले नैन पूरे प्रकृति में, पेड़ों में, पक्षियों में, नदी के कलरव में, सब में मैं परमात्मा का ही रूप देखता हूँ। जब फूल परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है तो उस फूल से खुशबू निकलता रहता है। वही फूल जब तोड़ लेता है, परमात्मा से जब अलग हो जाता है तो उसी फूल से बदबू आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अंधविश्वासी पाखंडी लोग उस फूल को तोड़ करके परमात्मा से अलग कर देता है और जड़ पिंडियों पर चढ़ा देता है और कहता कि मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। अरे परमात्मा से तो वो तब जुड़ा था जब उससे सुगंध निकल रहा था, उसका पंखुड़ियाँ खिला हुआ था। इसलिए कबीर कहते हैं कि आँख मुनना, कान न मुनना, इस काया को कष्ट दे। उपवास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आँख न मुंदू, कान न रुंधू, काया कष्ट न दारू, खुले नैन हंस हंस पहचानू और सुंदर रूप निहारू। मैं उन परमात्मा के रूपों को अनेक रूपों में मैं उनको निहारता रहता हूँ। और कहते शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मेरे अंदर में निरंतर उसी परमात्मा का शब्द लगा हुआ रहता है। और उठत बैठत कभू न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर या उन मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख के एक परे परम पद, तेह में रहा समाई। सदगुरु कबीर के भगवान चेतन हैं, घट घट वासी हैं और जे भी काम करते हैं वह परमात्मा का ही काम करते हैं।